नमस्ते। फेसबुक के पर खुशियों की शुरुआत पेज पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल हूँ। मेरा नर्सिंग होम है लता मैटरनिटी होम, अनवरगंज, कानपुर में है। मैं चाहती हूँ कि आज जब आप लोग इस लाइव पेज पर मेरे सुझावों को माने, तो आप जब ये लाइव पेज देखकर उठें तो आप कुछ फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ बिल्कुल सही और नई जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर आपको फैमिली प्लानिंग की सही जानकारी होगी तो आप अपने परिवार को सीमित कर सकेंगे, और जब आप चाहते होंगे तभी आप बच्चा अपने घर में ला सकेंगे। और क्योंकि कहावत है कि छोटा परिवार हमेशा सुखी परिवार होता है, तो अगर आपको सुखी रहना है तो आपको अपना परिवार छोटा रखना पड़ेगा। तो छोटा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। मैं फेसबुक पर इसलिए आई हूँ क्योंकि आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में डॉक्टर से सलाह लेना एक बड़ा कठिन काम है। उसके लिए एक दिन के लिए उसका अपॉइंटमेंट लो, अपनी जॉब से छुट्टी लो, अपनी दुकान को बंद करो, तब आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। उसके लिए इतना टाइम निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल चूँकि मोबाइल की दुनिया है, सारा डिजिटलाइजेशन है, तो क्यों ना हम फ़ोन पर ही बैठे बैठे, और आजकल का लॉकडाउन का टाइम है, बिल्कुल फुर्सत में है, कहीं जाना नहीं है, अगर हमको बैठे बैठे ही सलाह मिल जाए कि हम फैमिली प्लानिंग का क्या तरीका अपनाएं, तो हम अपना परिवार सीमित कर सकते हैं। और अगर सभी का परिवार सीमित होगा तो हमारे देश की जनसंख्या भी कम रहेगी। तो जितने संसाधन हमारे पास हैं उसी से हमारा देश बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा और वो भी तरक्की करेगा। तो इसलिए हमको फैमिली प्लानिंग के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। और बहनों, न्यूज़ भी तभी गुड होती है जब वो टाइम से मिले। अगर बे टाइम पर कोई न्यूज़ मिलती है तो उससे तो नींद ही हराम हो जाती है, और ये नहीं समझ में आता है कि अब इस न्यूज़ से, इस प्रेगनेंसी से कैसे छुटकारा पाएँ, क्या करें कि हमको बच्चा नहीं चाहिए और अब आ गया है। अब उसके लिए फिर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि हमको कोई तरीका बता दीजिए, अब हमको बच्चा नहीं चाहिए। तो हम उनको यही कहते हैं कि जैसे आप आज हमारे पास आए हो, अगर आप पहले ही आ जाते हो और आप फैमिली प्लानिंग के तरीके हमसे पहले ही पूछ लेते तो ये नौबत ना आती। फैमिली प्लानिंग में बहुत से तरीके होते हैं। ये आप ऐसे समझो जैसे कि आप होटल में जाते हो और एक मेनू कार्ड होता है, उसमें से आप देखते हो कि आपको क्या चाहिए और आप उस चीज़ का ऑर्डर करते हो। इसी तरह से फैमिली प्लानिंग के बहुत से तरीके होते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं कैफेटेरिया चॉइस। मतलब जैसे कैफ़े में चॉइस करते हैं, ऐसे फैमिली प्लानिंग की भी मेथड्स की एक चॉइस होती है। तो हर चॉइस हर परिवार के, हर कपल के हिसाब से होती है कि वो कितनी उम्र का है, उसको कितने सालों के लिए स्पेसिंग चाहिए, उसके हिसाब से उसको क्या तरीका अपनाना चाहिए, ये देखा जाता है। तो आओ सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूली मैरिड कपल के बारे में। वैसे सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब किसी की शादी होने वाली हो तो लड़के लड़की पहले ही एक दूसरे से बैठ के बात कर लें कि हमको कितने साल तक या कितने महीनों तक बच्चा नहीं चाहिए। अगर उनके पास टाइम है तो वो डॉक्टर के पास जाके सलाह ले लें। अगर डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं भी है तो जैसे मैं आप लोगों को सलाह दे रही हूँ कि पहले डिसाइड कर लें कि अगर हमको 6 महीने तक बच्चा नहीं चाहिए तो एक मेथड होता है बैरियर मेथड, मतलब कि कंडोम। तो अगर केवल 6 महीने तक का ही हमको गैप करना है तो हम कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी हम 6 महीने तक बचे रहेंगे। लेकिन अगर जो लड़की है वो जॉब कर रही है या वो अभी पढ़ रही है, अभी वो 1 या 2 साल तक बच्चा नहीं चाहती है, तो उसके लिए फिर तरीका होता है कि जो तरीका वो खुद अपनाए और वो कॉन्फिडेंट हो कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, जिसका कोई फेलियर रेट नहीं है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, जो इजीली अवेलेबल हो, किसी को पता भी न चले, वो ऐसा तरीका अपना सके। तो उसके लिए गोलियां बहुत अच्छा तरीका है। तो गोलियां जो होती हैं वो कई तरह की गोलियां होती हैं, उसको हमारी टेक्निकल टर्म्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, या हम उसको OCPs भी कहते हैं। तो OCPs खाने से महीना बिल्कुल टाइम टू टाइम आता है और उससे बच्चा भी नहीं आता है, बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं ये गोलियाँ। तो ये गोलियाँ जो बाज़ार में होती हैं वो कई नामों से आती हैं और सबका कंपोजिशन भी अलग अलग होता है। बहुत से होते हैं, किसी में हार्मोन ज़्यादा होता है, किसी में हार्मोन कम होता है। कुछ गोलियाँ 21 दिन की पैकिंग में आती हैं,
और कुछ गोलियां 28 दिन की पैकिंग में आती हैं। इन गोलियों को हमेशा महीने के 5वें दिन से खाया जाता है। तो जब ये गोलियां 5वें दिन से खाते हैं तो इनको हमेशा रात को सोते समय नियम से दूध के साथ खाया जाता है। मरीज़ से कहते हैं रोज़ उसी टाइम पर रोज़ गोली खाना है। कहते हैं मरीज़ को कि गोली ज़रूर खाना, सूरज उगना भूल जाए लेकिन तुम गोली खाना ना भूलना। और कभी गलती से रात में तुम भूल जाओ गोली खाना और सुबह उठ के तुमको याद आए, अरे मैंने तो गोली नहीं खाई थी कल रात को, तो जैसे ही याद आ जाए आप वैसे ही वो गोली खा लें और अगली गोली रात के टाइम पर फिर खा लें। इसको आप 21 दिन वाला पैकिंग है तो 21 दिन खा के फिर 7 दिन रुक जाइए। 7 दिन में आपका मासिक आ जाएगा और फिर महीने के 5वें दिन से फिर खाने लग जाएं। और यदि 28 दिन की गोली का पैकिंग है तो बस जैसे ही गोली ख़त्म हो उसके अगले दिन से फिर से नई गोली खाने लगें। अब आप ये सोचेंगे कि गोलियां काम कैसे करती हैं। ये जो गोलियां होती हैं जब इनको खाते हैं तो ये शरीर में जो अंडे बनते हैं उनका बनना रोक देती हैं। तो अंडे भी नुकसान नहीं करते हैं। कहते हैं कि बच्चेदानी में अंडे जो बनने की ओवरी होती है उसमें अंडे बनने का नंबर फिक्स होता है, तो इतने दिनों तक अंडे नहीं बनते हैं और वो जो सीमेन का स्पर्म होता है वो भी उसको अंदर घुसने से रोकता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गोली खाने से कैंसर हो जाता है या बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, बस इन गोलियों को खाने से कभी कभी जी मिचलाता है या उल्टी जैसा मन करता है, तो उसके लिए कुछ गोलियाँ होती हैं उनको खाना खाने से पहले खा लें। और इस गोली को अगर दूध के साथ खाया जाए तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, आप बराबर से इसको खा सकते हो, इससे कोई कैंसर नहीं होता है। हाँ, कुछ गोलियाँ अगर कोई पेशेंट को ब्लड प्रेशर है या डायबिटिक है या उसको कोई ब्लड डिसऑर्डर्स हैं तो उनको ये गोलियाँ डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से या अपनी सहेली को खाते देख करके नहीं शुरू कर देना चाहिए। हमेशा गोली शुरू करने से पहले डॉक्टर की एक बार सलाह ले लेनी चाहिए। डॉक्टर ब्लड प्रेशर, वेट, कार्डियक स्टेटस ये सब चेक करके फिर शुरू करता है और साल में एक बार जाके डॉक्टर से आप बराबर दिखा सकते हो। इन गोलियों को 2, 3, 4 साल तक बराबर खाया जा सकता है और ये रिवर्सिबल होती है। मतलब ये कि जब आप इस गोली को खाना बंद कर दोगे उसके 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आप फिर से जब आप चाहो तब आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो जो न्यूली मैरिड कपल हैं या तो वो कंडोम इस्तेमाल कर सकते हैं या वो गोलियां खा सकते हैं। एक और तरीका होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो या कंडोम फट जाए या कोई ऐसा बात हो जाए कि आपने कोई भी दवा नहीं, कुछ तरीका नहीं अपनाया था, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं जो जब कभी ऐसा हो, सेक्स हो, तो उसके 72 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं तो इसको रूटीन नहीं बनाना चाहिए। जब बहुत इमरजेंसी हो जाए तभी खाना चाहिए। अदरवाइज़ जो आप तरीका अपना रहे हैं उस पर आप बिल्कुल रेगुलरली नियम से अपनाएंगे तो आप प्रेगनेंसी नहीं होने पाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहला बच्चा आता है और फिर वो कहते हैं अरे अभी तो हमारा जॉब था, अभी तो हम बच्चा नहीं कर सकते हैं। फिर वो लोग डॉक्टर के पास आते हैं कि अबॉर्शन कर दीजिए, या आजकल कुछ टैबलेट्स चली है बच्चा गिराने वाली, उसमें 5 टैबलेट का पैकिंग होता है, वो खा लेते हैं। उसको खाने से ब्लीडिंग तो शुरू हो जाती है लेकिन उससे अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और फिर अगला बच्चा कभी नहीं आ पाता। इसलिए हम लोग मरीज को हमेशा सलाह देते हैं कि पहले बच्चे का अबॉर्शन कभी मत कराइए। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप उसको आने मत दीजिए, लेकिन आ जाए तो उसको गिराइए मत, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से ही प्रिवेंशन लेके चल रहे हैं, फैमिली प्लानिंग का मेथड अपना के चल रहे हैं, तो आपको इतने सारे मेंटल, फिज़िकल, फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ेगा और आप खुशी खुशी अपनी सेक्सुअल और मैरिड लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो बहनों, ये तो हुई न्यूली मैरिड कपल की बात। तो वो गुड न्यूज़ तभी सुनाएंगे जब वो चाहेंगे, न्यूज़ को कभी भी बैड नहीं बनने देंगे। अब जिनके बच्चा हो चुका है, एक बच्चा हो चुका है, अब उनको क्या करना चाहिए? अब उनको पहले ये देखना चाहिए कि उनको कितने साल के लिए बच्चा नहीं चाहिए। 2 तरह के फैमिली प्लानिंग मेथड्स होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट लिमिटेशन वाले या लॉन्ग एक्शन वाले। तो अगर उनको कुछ दिनों के लिए बच्चा नहीं चाहिए, 1 आध साल बाद ही वो चाहते हैं कि पहले हम अपना फैमिली का काम पूरा करें फिर हमको आगे बढ़ना है, तो वो गोलियां खा सकते हैं या इतने कम टाइम के लिए तो कंडोम इस्तेमाल कर लें या गोलियां खा लें, या आजकल एक नई और भी है डिम्पा का इंजेक्शन आता है, वो भी लगवा सकते हैं।
अगर उनको 3 से 5 साल तक के लिए बच्चा नहीं चाहिए तो फिर वो कॉपर लगवा सकते हैं या मल्टीलोड भी लगवा सकते हैं। तो फिर और अब 2 बच्चे भी हो गए, अब उनके बाद उनको क्या चाहिए, अब उनको बच्चा नहीं चाहिए तो फिर या तो वो नसबंदी करवा सकते हैं या फिर वो कॉपर या मल्टीलोड लगवा के उसको 5 साल के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। उसको हर 5 साल बाद हटाया जाता है। या फिर वो बराबर गोलियां खाते रहें। गोलियां खाने से 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो महीना बिल्कुल टाइम से आता है, क्योंकि जब कभी कभी महीना गड़बड़ा जाता है तभी भी हम लोग ये गोलियां देते हैं। इससे महीना नियमित हो जाता है और इससे खून की कमी भी रुकती है, क्योंकि कोई भी मरीज़ अगर मालाडी की गोली या इस तरह की गर्भ निरोधक गोली खाती है तो उसको माहवारी कम होती है। तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि वो एनीमिक नहीं हो पाती, क्योंकि उसका खून बचा रहता है तो उसकी सेहत भी अच्छी हो जाती है। टाइम से महीना आता है, उसको कोई दिमाग में टेंशन नहीं होता कि महीने में 2-2 बार मेरा महीना आने लग रहा है, और बच्चा भी नहीं आता है। और कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं, अगर न्यूली मैरिड कपल्स हैं और जो लड़की है उसको पीसीओडी है तो उसमें भी कुछ गर्भ निरोधक गोलियां ऐसी आती हैं जिनसे कि उनके मुहासे और हेयर्स, हिरसुटिज्म सब कंट्रोल हो जाता है। तो उनको हम लोग ब्यूटी पिल भी कहते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत अच्छी होती हैं, उनको ज़रूर खाना चाहिए और फैमिली प्लानिंग का तरीका अपना करके जब आप बच्चा चाहें तभी आपको बच्चा पैदा करना चाहिए। ये आजकल परिवर्तन का ज़माना है। आजकल के जो परिवर्तन एक है उसमें ये है कि ये पूरी डिसीजन लेडी के हाथ में होना चाहिए कि वो कब बच्चा चाहती है। इसका डिसीजन उसका है, ये उसे बच्चा पैदा करना है, वो जब चाहेगी तब करेगा। इसमें पुरुष का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो परिवर्तन की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमको हमेशा वही तरीका अपनाना चाहिए जो हमको लगे कि ये बहुत आसान है, हम कर सकते हैं, बहुत महंगा नहीं है, हमको डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाना पड़ेगा, हमारे शरीर को में कोई चीरा फाड़ी नहीं होगी। तो हम इस तरीके से ये अपना सकते हैं। तो इसलिए आप लोग फैमिली प्लानिंग के तरीक़ों को अपनाएं और अपना समाज और अपना परिवार छोटा रखें, सुरक्षित रखें, जिससे आपके पास जितने पैसे हैं, जितनी आपकी इनकम है, जितना आजकल के महंगाई का ज़माना है, आप जितने बच्चों को अफोर्ड कर सकते हो आप उतने ही बच्चे पैदा करें। और गैपिंग ज़रूर रखें। कहते हैं कि दूसरा बच्चा कब, पहला स्कूल जाए तब। तो इन सब बातों का बहुत वैल्यू है। आप इन सब को रखेंगे तो जब एनीमिक होती है पेशेंट, जल्दी बार बार बच्चा आ जाता है तो इतनी ब्लीडिंग हो जाती है, कभी कभी मरीज़ की डेथ भी हो जाती है। तो आप इन सब बातों से बचे रहेंगे और खुश रहेंगे। आपको कोई सलाह लेनी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, 9453037233। आप सब लोग खुश रहें और सुरक्षित रहें। नमस्ते।